IMF के प्रोग्राम के लिए आप सब ने दिन रात मेहनत की है, लेकिन शराइत का एक ये भी तकाजा था कि $5 बिलियन का जो गैप था वो हमने पूरा करना था। रातों रात तो ये मुमकिन नहीं था। $5 अरब कहाँ से लेके आते? दोस्त ममालिक के पास जाके कहते कि मेहरबानी करें हमें ये गैप पूरा कर दें। मैं गया और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर गए। हम कुछ कई जगह हम अकेले गए, कई जगह हम इकट्ठे गए, तब जाकर ये गैप जो पूरा हुआ। एक साल में हुकूमत के खिलाफ करप्शन का एक केस भी सामने नहीं आया। विफाकी काबीना की सालाना कारकर्दगी से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, रवां साल रमजान पैकेज के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए कोशा हैं। मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक ने बहुत साथ दिया, इत्तेहादियों के भी मशकूर हैं। आज़रबाईजान के साथ हालिया दौरे में होने वाले मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों को जल्द अमली जामा पहनाया जाए। शहबाज शरीफ की जायजा इजलास में हिदायत। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के सदर की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी के ऐलान के हवाले से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की ज़ेर निगरानी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म ने आज़री सदर के आइंदा माह मुतवक्के दौरे पाकिस्तान से पहले तरजीही बुनियादों पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करने की भी हिदायत की। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत की मैच पर गिरफ्त मजबूत। भारतीय सूरमाओं ने कैंगरूज को तमाम शोबों में चित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 265 रन का हदफ दिया। स्टीवन स्मिथ 73 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। भारतीय नफीतुली बॉलिंग और फील्डिंग की बिना पर 4 ऑस्ट्रेलियाई बैटर डबल फिगर में न पहुंच सके। भारत की तरफ से मोहम्मद शामी 3 विकेट लेकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में भारत ने 5 विकेटों के नुकसान पर 238 रन बना लिए। IMF के इक्तिसादी जायजा मिशन की विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वज़ारत ख़जाना में मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की वफ़द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आलमी मालियाती इदारे को इक्तिसादी सूरत हाल, जारी इस्लाहात समेत दीगर उमूर से भी आगाह किया। IMF वफ़द मुआशी टीम से मुज़ाकरात के बाद वज़ारत ख़जाना से रवाना। वज़ारत ख़जाना और FBR हुकाम के साथ मज़ीद मुज़ाकरात निजी होटल में होंगे। मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। कामयाबी पर पाकिस्तान को $1 अरब की दूसरी किस्त मिलेगी। बैरूनी कर्जों से निजात बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी मईशत में बेपनाह मौके मौजूद हैं। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छू रही है। आने वाले दौर में चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का मुसाबिक़ती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को आगे ले जाना हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मईशत की बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें बरूकार लाएं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खिताब में कहा कि IMF से मुआहदे के बाद इक़्तिसादी इस्तेहकाम आया है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। तवज्जो पंजाब में सयाहत के फरोग पर मरकूज। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब में आलमी सयाहत के फरोग की बुनियाद रख रहे हैं। सूबे को सयाहत का मरकज बनाएंगे। इजलास में अहम फैसले। पंजाब की पहली टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की उसूली मंजूरी भी दे दी। कहा, तमाम सियाहती मकामात को आलमी मयार के मुताबिक बनाना चाहते हैं। टेक्सला को मुकम्मल टूरिस्ट साइट होगा। 5 स्टार होटल भी बनेगा। बानी को सहरी न देने और इबादत से रोकने की बातों में भी सदाकत नहीं है। उनकी सेहत ठीक है। बैरिस्टर सलमान अख्तर राजा कहते हैं, मौलाना फजल रहमान के हवाले से कुछ हिदायत मिली जो उन तक पहुँचाऊँगा। फैसल चौधरी को तमाम पिटिशंस चौधरी ज़हीर अब्बास के सुपुर्द करने की हिदायत कर दी है। नियाजुल्लाह नियाजी बानी PTI के स्पोक्स पर्सन होंगे। रमजान मुबारक में महंगाई की लहर से आवाम परेशान। फलों और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 100 रुपए दर्जन में मिलने वाला केला 250 रुपए में मिलने लगा। खरबूजा 50 रुपए से बढ़कर 150 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। सेब और अमरूद की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। ईरानी खजूर की कीमत में भी गैर मामूली इजाफा। प्राइस कंट्रोल करने वाले इदारे सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम।
रमजान मुबारक की आमद के साथ ही दुकानदारों ने गिरफ्त फरोशी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी कार्रवाई करने की ठान ली। 51 गिरफ्त फरोश गिरफ्तार कर लिए। पाकिस्तान टाउन की 3 दुकानें और DHA में 2 सुपर स्टोर सील कर दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की काविश से पंजाब में बरसों पुराने मराकिज़ सेहत की हालत और आवाम की तकदीर बदल गई। पंजाब के दूर दराज के 750 मराकिज़ सेहत यूरोपीय ममालिक के क्लिनिक का मंजर पेश करने लगे। खस्ताहाल दरवाजे, टूटा फूटा फर्नीचर और बोसीदा इमारतें जदीद तरीन मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में बदल गईं। वज़ीर आला पंजाब के स्मोग और फजाई आलूदगी से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, चीफ मिनिस्टर प्लान फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत सूबे में 48,368 एकड़ रकबे पर शजरकारी की जाएगी। 42.5 मिलियन पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फर्क पड़ता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आजाद है, दूसरा मिलिट्री में है। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। वकील आबिद जुबैरी के दलाइल जारी, समाअत कल तक मुलतवी। रोजेदारों को सहरी और इफ्तार में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सूबे में सहर इफ्तार के वक्त गैस लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार। कहा, कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर समेत दीगर शहरों में आवाम परेशान है। आइन के तहत गैस की दरियाफ्त वाले सूबे की जरूरियात को पहले पूरा किया जाए। का नोटिस लें और अपने वादे पूरे करें। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अरबगान के जिस्मानी रिमांड में 6 दिन की तोसी कर दी, जबकि मुलजिम शिराज को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिम शिराज ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफी बयान दिया था। अदालत ने बयान की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाते हुए कहा, एतराफी बयान के बावजूद शिराज को जेल भेजा जाना चाहिए था। बयान की अहमियत अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी और इसके असरात केस की पेशरफ्त पर मुरतब होंगे। दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम के वनडे और T20 कप्तान का फैसला हो गया। मोहम्मद रिजवान वनडे कप्तान बरकरार। बाबर आजम, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, इमामुल हक, नसीम शाह वनडे स्क्वाड का हिस्सा। सलमान अली आगा T20 के कप्तान मुकर्रर होंगे। हसन नवाज, आकिफ जावेद, मोहम्मद अली और अब्दुल समद की शमूलियत। आकिफ जावेद दौरे न्यूजीलैंड में उबूरी हेड कोच रहेंगे। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच मुकर्रर। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में 16 मार्च से 5 अप्रैल तक 5 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल खेलेगी। और बलूचिस्तान में गैर मामूली सर्दी की लहर दाखिल, यकबस्ता हवाओं से ठंड की शिद्दत में इजाफा। सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत मनफी हो गया। कोयटा में पारा -4 तक गिर गया। कोहलो, बुसाखेल, जियारत, कान मेहतरजई, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, कंजोखी में बर्फबारी, लोग घरों में महसूर। महकमा मौसमियात की सर्दी की शदीद लहर अगले 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।